पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में आई। इमरान खान उसकी क़यादत कर रहे थे और वो वज़ीर आज़म बने। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और लोगों की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आज़म बने। और वज़ीर आज़म बनने से पहले जब वो अपोजिशन में थे तो वो काफ़ी बड़े बड़े दावे करते थे कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो पूरी की पूरी जो काया पलट देंगे मुल्क की, और मुल्क में जो है वो खुशहाली होगी। पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और जो है वो अपनी नौकरियां ढूंढने के लिए जो है वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही हुकूमत आई 2018 में, तो एक छोटा सा क्राइसिस उनके लिए था कि इकोनॉमी उस तरह नहीं है। और उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब असद उमर साहब, जो कि पीटीआई के पोस्टर बॉय भी थे जब वो अपोजिशन में थे या जब वो हुकूमत में नहीं थे, और वो बताया करते थे कि किस तरह मुल्क को चलाना है और किस तरह जो है वो चीज़ें बेहतर करनी हैं, और कितना जो है वो हुकूमत, जो करंट हुकूमत थी उस वक़्त की, वो किस तरह लोगों को लूट रही है। तो वो सारी चीज़ें बताते थे। और जब वो हुकूमत में आए तो अर्ली ऑन एक छोटा सा क्राइसिस आया जिसमें हुकूमत को एक डिसीजन लेना था कि वो किस तरह जो है इकॉनमी को चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो फॉरेन रिजर्व फंडिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी। उसकी वजह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स थे इकोनॉमी को वो भी आए। फिर उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस थोड़ी सी जो है वो अप हुई। उनमें काफ़ी सारे फैक्टर जो हैं वो मौजूद थे। एक दो जंगें भी जो हैं वो शुरू हुई, जो हालात जो थे वो थोड़े से ख़राब हुए ईरान और अमेरिका के। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी उस वक्त ख़राब थी, उसकी वजह से जो है वो पेट्रोल प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर गई। लेकिन उसके अलावा जो है आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो मिसमैनेज हुई हुकूमत, जो जो निगरान हुकूमत थी उसमें। और नवाज शरीफ का जो आखिरी एक साल था उसमें भी जो है उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हुई जिस तरह के एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये सारे फैक्टर ज़रूर थे, लेकिन आप हमें ये बताने नहीं आए थे कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया है। आपका आने का मकसद ये था कि आप इस वक्त जो है वो हमें अच्छे तरीके से इस गवर्नमेंट को चलाकर दिखाएं और लोगों के लिए एक मिसाल बने। तो जब हुकूमत आई तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा इशू ये था कि किस तरह जो है पाकिस्तान के जो फंड्स हैं वो बेहतर बनाए जा सकें, और इसके अलावा जो है वो किस तरह जो है वो हम एक एक ऐसा पैकेज लेकर आएँ जो कि जिससे हुकूमत भी चले और आल्सो लोगों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिले। इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हुई उसमें जो है वो सऊदी अरेबिया ने हमारी थोड़ी सी हेल्प की। इसके अलावा यूएई और चाइना ने भी हमें थोड़े से कर्जे दिए ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो फंडिंग ठीक रहे। लेकिन असद उमर साहब जो उस वक़्त के जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक़्त, उनके पास एक और ऑप्शन ये भी थी कि वो आईएमएफ की तरफ चले जाएं और उनसे एक पैकेज ले लें ताकि वो मुल्क को चला सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये एक ऐलान किया था कि वो कभी भी आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ के जो हैं वो पैकेजेस जो हैं वो हुकूमत ले तो लेती है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आवाम को भुगतना पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं। और आईएमएफ जो है वो कर्जा तभी देती है जब उनकी बातें मानी जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है वो अर्ली ऑन जो है वो इस पर नहीं सोचा, और फिर इसी बात को डिले करते रहे और कहा जी इकॉनमी ठीक हो रही है, फिर पता चला इकॉनमी ख़राब हो रही है। और बताया यही जाता था कि इकॉनमी ठीक जा रही है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन एक्चुअल चीज़ें जो हैं अगर आप देखें जो लोगों के साथ हुआ, लोगों ने यही कहना शुरू किया कि उनका जो बिज़नेस है वो ख़त्म होता जा रहा है। फिर उसके अलावा जो है वो नौकरियां जो हैं लोगों की जाना शुरू हो गई। और फिर देखा ये कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने आए और इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए ताकि जितना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो हम इकट्ठा कर सकें, वो कर लें ताकि जो है वो हमारा कारोबार चल सके। लेकिन इन द एंड आफ्टर अ ईयर ऑफ यू टर्न और मिसमैनेजमेंट और जो एक क्या कहते हैं एम्बिगुअस जो चीज़ें थी वो होती रहीं, और इन द एंड जो है वो हमें जो है वो आईएमएफ के साथ जाना पड़ा और 3 साल का पैकेज हमने ले लिया। उस पैकेज से जो है वो हमने देखा कि किस तरह फिर जो है इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ा, लोगों पर प्रेशर पड़ा, और
किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई। लेकिन अगर आपने IMF के पास जाना था तो 1 डेढ़ साल आपने ज़ाया करके इकॉनमी को और जो है वो क्रिपल कर दिया, और फिर वहाँ से निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2018 में हुकूमत में आए, और उससे पहले जो है वो अपोजिशन करते हुए हमें बताते थे कि किस तरह जो है वो हुकूमत की बागडोर संभालनी है। अब उनके पास जो है वो चीज़ें मुश्किल होती शुरू हो गई। तो कहने का मकसद ये था कि बातें करना आसान है और अमल करना काफ़ी मुश्किल होता है। और शुरू में हमें यही बातें बताई गई कि हमें IMF के पास नहीं जाना, और फिर आहिस्ता 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 IMF को तस्लीम कर लिया गया। और फिर उसके बारे में कैंपेन्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे हमने देखी कि कितना फ़ायदा होता है कि जब हम IMF का पैकेज लेते हैं, और पिछली हुकूमतों ने क्या किया है, और इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। एक और डिसीजन 2020 आ गया, सिचुएशन जो है वो उसी तरह से जो है वो अप एंड डाउन रही। लेकिन एक 2020 के आगाज़ में जो है हमें एक खबर आई कि चाइना में एक वायरस ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा हलाकतें की हैं, और वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक है, और जब वो फैला तो उस वक़्त भी तहरीक इंसाफ के पास एक ऐसा नादर मौका था कि जिससे वो अपनी कॉम्पिटेंसी जो है वो शो कर सकें, दिखा सकें। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कोरोना वायरस फैला, उसका जो चीज़ें थी, उस हवाले से अगर बात करें तो हर कंट्री ने अपने तरीके से इसका डील किया। वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी उस चीज़ की या उस वायरस की जो है वो वैक्सीन नहीं तैयार कर सकता, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो अर्ली ऑन जो है वो एक ऑप्शन जो है वो लॉकडाउन की ऑप्शन होती है, जिसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वायरस को कंटेन किया जाए और उसको फैलने से रोका जाए। ये टाइम होता है, उस टाइम में आप जो है वो डिफरेंट काम करते हैं, जिसमें डिफरेंट SOPs आप बनाते हैं, या दूसरी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हैं। और होल जो पूरा मकसद है लॉकडाउन का वो ये था कि जो हेल्थ सिस्टम है वो जो है वो कोलैप्स ना करें, उन पर इतना प्रेशर ना पड़े कि वो जो है वो बिल्कुल नाकारा हो जाए। हमने इसकी मिसाल जो है वो इटली में भी देखी, और इटली में भी देखा कि किस तरह जो है वो इतना ओवरवेलमिंग चीज़ें हो गई कि उनका जो बेस्ट हेल्थ सिस्टम है वो भी जो है वो स्ट्रगल करना शुरू किया। फिर उसकी वजह से उन्होंने लॉकडाउन लगाया ताकि उसका पूरा प्रेशर जो है वो कम किया जा सके, और हमारा हेल्थ सिस्टम एटलीस्ट जो है वो उसको कोप कर सके। इसी की तरह इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ, और जो है वो लॉकडाउन को इम्पोज किया गया, और शुक्र है कि हालात उस तरह ख़राब नहीं हुए। हलाकतें ज़रूर हुई, लेकिन उस तरह के लोगों को बेड नहीं मिले, ऐसा सिचुएशन नहीं हुई, और लोगों को जो है वो केयर प्रॉपर मिली। फिर उसके अलावा अगर आप ईरान में देखें तो ईरान में भी जो कोरोना वायरस आया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई, और उसी तरह जो है वो पूरे का पूरा सिस्टम वहाँ पर भी क्रिपल हुआ। उनकी इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और लेकिन फिर भी जिस तरह उन्होंने इस पूरे क्राइसिस के साथ डील किया, इट इज़ अ गुड थिंग। फिर इसके साथ अमेरिका में आप देखें तो अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कोरोना वायरस को सीरियस नहीं लेते, और वो कह रहे थे कि इट इज़ अ फ्लू और ये थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका में अब सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। इसी तरह हम मिसाल लेते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील में भी जो है उनके सदर हैं, उन्होंने भी जो है वो जो जो लॉकडाउन है वो नहीं लगाया, और लोगों को कहा कि बिज़नेस चलना चाहिए, इकॉनमी को चलना चाहिए। और हमने देखा कि अब वहाँ पर हालात भी कितने ख़राब होने जा रहे हैं। और लॉकडाउन का मैं अगेन बता दूं कि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसको थोड़ा सा टाइम दिया जा सके, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता कोप करे। अब इंग्लैंड की अगर एग्जांपल लें हम, तो इंग्लैंड में भी जो है अर्ली ऑन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई, फिर लॉकडाउन किया गया, फिर एक एक पीक आई जिसमें काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इन्फेक्ट हुए और वो हॉस्पिटल गए। अभी भी UK में भी जो है वो हलाकतें होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को खोला गया है, और 2 वीक बाद एक चीज़ को ओपन किया जाता है, फिर उसका
اس کے کانسیکوینسز دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہیلتھ سسٹم پر اس کا برا فرق تو نہیں پڑے گا. تو اگر برا فرق نہیں پڑتا یا زیادہ انفیکشن نہیں بڑھتا تو چیزیں آہستہ آہستہ کھول دی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اپروچ اپنائی گئی اور چیزوں کو آہستہ آہستہ اب کھولا جا رہا ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک اہم ڈیسیجن لینا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ شروع میں ہی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر کے اس وائرس کو کنٹین کر سکتے تھے اور اس وائرس کو پھیلنے سے روک سکتے تھے. لیکن ان کی ایک ضد کہ میں جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کو ہم جو ہے وہ نہیں سہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ غریب عوام ہیں اور جو ہے وہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ورڈ ہے اور بہت زیادہ کرپلڈ ہے اس وقت. تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ چیز نہیں لے سکتے. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب IMF کے پاس جانا تھا یا پیسوں کی ضرورت تھی ملک کو، تو اس میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیلے کیے گئے، کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح تیزی سے نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تھی. اگر ایسا کیا جاتا تو شاید اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوتی. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. تو پرائم منسٹر صاحب سب سے پہلے کہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا فلو ہے اور اس سے کچھ نہیں ہونا، لیکن پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ جی مجھے تو پتا تھا کہ اتنی ہلاکتیں ہونی ہیں. اور پھر اسی طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ آپ ان سے توقع نہیں کر سکتے، لیکن آپ اکثر ان سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں. تو ان کا جو چیزیں تھی کہ لاک ڈاؤن کو کیا جاتا اور امپلیمنٹ کیا جاتا تاکہ جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو بھی تھوڑا سا سکون ملتا، یا پھر جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو SOPs بنائے جاتے اور پراپرلی چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا. یہ ایک اچھا نادر موقع تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان اپنا سسٹم جو ہے وہ تھوڑے سے طریقے کے ساتھ ٹھیک کر سکتا تھا. لیکن پھر اگین ایسا ہوا نہیں، اور پھر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پروونسز کو اجازت ہے کہ وہ اپنے طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن وفاق جو ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرے گا اور ہم جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری جو اکانومی بہت زیادہ خراب ہے اور مجھے غریبوں کا بہت زیادہ احساس ہے. پوری دنیا نے ان کی باتوں پر ویلکم بھی کہا اور ان کو جتنا بھی قرضے کی سہولت تھی وہ دی، جتنے بھی قرضوں میں ریلیف تھی، جو پیمنٹس ہیں ان میں ریلیف تھی. تو کافی ساری اچھی چیزیں کی تاکہ آپ کرونا وائرس سے ڈیل کر سکیں اور اس کو سپریڈ نہ کریں. لیکن ایسا ہوا نہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے جو ہے آل دو پیسے آئے لیکن کچھ بھی عوام کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. ایک 12,000 کا پیکج جو کہ ابھی تک بھی جو ہے کافی سارے لوگوں کو نہیں ملا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. آج سچویشن یہ ہے کہ جو انفیکشن ہے وہ پورے کے پورے سٹیز میں پھیل گیا، اور پاکستان کی آبادی جس طرح ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کنجسٹڈ آبادی ہے، اور وہ انفیکشن جو ہے وہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں جو ہے وہ اس وقت پھیل چکا ہے. اور کہا جاتا تھا کہ جی یہ وائرس جو ہے وہ گرمی میں جو ہے وہ مر جائے گا، یہ ایک نارمل فلو ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لاک ڈاؤن کو کمپلیٹلی کھول دیا گیا. اس میں جو ہے وہ عدالتوں کا بھی قصور تھوڑا سا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ سب چیزیں کھول دی جائیں. اس سے فرق یہ ہوا جو پورے ملک میں جہاں لوگوں کو وائرس نہیں بھی تھا، جب وہ عید پر لوگوں سے ملنے گئے تو یہ سپریڈ کافی بڑا ہو گیا. اور آج سچویشن یہ ہے کہ لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی، کراچی، پشاور، یہ بڑے بڑے ہب بن چکے ہیں کرونا وائرس کے. اور اب جو ہمارا کرپلڈ ہیلتھ سسٹم ہے اب اس کو کوپ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر کیا ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لاک ڈاؤن یا IMF پیکج آخر فیصلہ کرنے میں اتنی تاخیر کیوں. اسی بات پر ہی جو ہے وہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پر، اور آپ سے ہم اپنی جو ہے رائے شیئر کریں گے. آپ بھی ہمارے جو ہمیں کامنٹس آپ نے ضرور دیں، اپنی رائے دیں، اپنی آراء دیں، اور پھر ہم جو ہے وہ آپ سے اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.